मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैंने देखा दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। उससे पहले खाली गाली गलौज से काम चल रहा था। समझाने समझाने पर रहता है कि आप कैसा समझाते हैं। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। पिछले दिनों गुजरात से भी दो लोग दिल्ली रहने लगे। कारण मैंने आपको बता दिया है। सारे पुरुष सफेद कपड़ों में हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और उन्हें ज्यादा प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को सफेद कपड़े पहनने की इजाजत दे दी। वो भी सफेद कपड़ों में हैं। आपकी भी हिम्मत की दाद है। मेरे विषय में डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजें बताई। जी, मैं 4 लाइनें आपको पहले सुना देता हूं ताकि थोड़ा सा माहौल आप लोगों के लिए बन जाए। और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। जी हाँ, कुछ हमारे मुख्य अतिथि संभवतः आने वाले हैं तो उनके आने जाने की प्रक्रिया में यह सब चल रहा है। जी जी, आइए भाई साहब, कोई स्वादिष्ट सा पड़ोस देख करके बैठ जाइए। स्वादिष्ट सा, अच्छा है जी। हाँ, क्या मोदी जी आने वाले हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब लोग एक साथ बैठने वाले हैं। इस सामने बैठ के वो नहीं कर पा रहे थे जो कोने में करेंगे। जी हाँ, खैर, डॉक्टर साहब के विषय में मैं क्या कहूँ, आप सब इनसे भली भांति परिचित हैं। इनके पास पहले वाई श्रेणी की सुरक्षा थी, फिर वाई प्लस श्रेणी की आई, अब ये कंगना रनावत होने से एक कदम ही दूर है। जिन लोगों को समझ आया वो जी, महिलाएं भी हंसी, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। महिलाओं का हंसना बड़ा दुर्लभ काम होता है। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी आप लोग इतना हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, विशेष नमन करता हूं। मैं अहमदाबाद पहले भी कई बार आया हूं, चाहे कर्नावटी क्लब में हो, राजपथ क्लब में हो। आप लोगों में से बहुत सारे चेहरे जाने पहचाने हैं। अजय भाई पटेल जी से भी पहले मुलाकात हो चुकी है और आरसी इवेंट का ये कार्यक्रम राजीव भाई छाजर, उनसे तो पुराना परिचय है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं और बस एक बार आप लोग जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। मैं आज जब अहमदाबाद आया तो मैंने देखा कि एयरपोर्ट पर जितने भी लोग थे सब कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन कर रहे थे। सब मास्क लगा के बैठे हुए एयरपोर्ट के अंदर। ये मास्क तभी उतारते थे जब खांसना या छींकना हो, नहीं तो इनका मास्क भी उतर के नहीं दे रहा था। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। उससे पहले खाली गाली गलौज से काम चल रहा था। समझाने समझाने पर रहता है कि आप कैसा समझाते हैं। पिछले दिनों ट्रंप आए थे भारत, यहीं आए थे अहमदाबाद में, वो नमस्ते ट्रंप करने। बाद में अमेरिका ने उनसे नमस्ते कर ली। लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह मैंने दी, सलाह आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी ने जो जवाब दिया, आप लोगों की तालियों में मैं देखना चाहता हूं जवाब गूंजते हुए। मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। एक और मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। सबका अपना अपना हिसाब है।
ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह मैंने दी। सलाह क्या था, आप लोगों का आनंद, मेरी 4 लाइनें सुनिएगा। हाँ। कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। योगी ऐसे ही पिछले दिनों मोदी जी वो मिले थे बाइडेन से, आप लोग को याद है ना, वो टीवी पे दिखा रहे थे, पीछे से वो आकर के धप्पा किया था उसने, देखते रह गए थे। मोदी जी ने कोने में ले गया और उससे क्या कहा, हाँ बाइडेन से, उससे क्या कहा बाइडेन से, भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता। मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता। 4 लाइन और सुनिएगा। बिहार में पिछले दिनों सरकार थी, अब नहीं है, आती जाती रहती है, टूटती रहती है। क्यों टूटती रहती है, मैंने 4 लाइनें लिखी, बिहार में सरकार क्यों टूटती रहती है। हाँ। उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा। एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा। एक खबर पिछले दिनों आई थी, बिहार के एक पुलिस स्टेशन पटना में, पटना के पुलिस स्टेशन में 50,000 लीटर शराब चूहे पी गए। हाँ हाँ। मैंने 4 लाइनें लिखी। रिद्धि में सिद्धि जोड़ दो चाहे कि घटा दो, इनाम सा लगने लगे कुछ ऐसी सजा दो। जब तक बिहार में शराब बंदी है लागू, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। एक टिप्पणी करता हूं, मुझे पता नहीं आप लोगों को कितनी समझ आएगी। पिछले दिनों राहुल जी ने कहा मैं सावरकर नहीं हूं, तो हमारे कवि सम्मेलन मंच से कहा गया कि हो तो तुम गांधी भी नहीं। 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। बहुत लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन मैं तो बिहार का हूं और यहाँ अहमदाबाद में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं गुजरात में आया हूं। इतने बिहारी हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर आप लोगों का। अच्छा। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर आना पड़ता है। तो हमारा तो मैं तो सच बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाकर के पूछा, मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोले हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अच्छा। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का और के चला गया, मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे।
लेकिन यह बता तुझे पता कैसे लगती है मैं बिहारी हूं। तो उसने जो जवाब दिया, अगर आप लोगों को बात समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने कहा मत दे, लेकिन यह बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं। बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है।